नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, तो आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, सोमनाथ और विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं? सोमनाथ और विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं? नंबर ए ऑप्शन है बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में, बी है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में, सी है वनस्थली विद्यापीठ में, डी है कर्नाटक चित्रकला परिषद में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सोमनाथ और विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे हैं। सोमनाथ और जी जो हैं वह एक प्रिंट मेकर हैं। प्रिंट मेकर के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं, जो लेकिन इन्होंने प्रिंट मेकर की कला में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनको प्रिंट मेकर के नाम से जाना जाता है। तो यह जो विजिटिंग प्रोफेसर थे वो बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में थे। बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या रहे हैं? यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है सोमनाथ और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या रहे हैं? ए मूर्तिकला विभागाध्यक्ष, बी विजिटिंग प्रोफेसर, सी ग्राफिक विभागाध्यक्ष, डी चित्रकला विभागाध्यक्ष। जो सोमनाथ होर जी हैं वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक कला में विभागाध्यक्ष रहे। ग्राफिक विभागाध्यक्ष रहे। तो जो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है, जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस वाद से संबंध रखता है? जो लक्ष्मण पै हैं उनके चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है, जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस वाद से संबंध रखता है? ए ऑप्शन है अति यथार्थवाद, बी है जंगलवाद, सी है घनवाद, डी है किरणवाद। तो लक्ष्मण पै के जो चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पति रूपों को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है, जहाँ दोनों एक प्रतीत होते हैं, वह जो है अति यथार्थवाद से संबंधित है। यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता सूर्य नामक चित्र हुसैन ने बनाया है। संबंधित चित्र की प्रवृत्ति बताइए। ए है तांत्रिक प्रवृत्ति से, बी है अति यथार्थवाद से, सी है प्रभाववादी प्रवृत्ति से, डी है घनवादी प्रवृत्ति से। जो दौड़ते हुए अश्व के साथ जमीन पर लुढ़कता सूर्य नामक चित्र है, वह चित्र जो एम.एफ. हुसैन साहब ने बनाया है, जो पैक ग्रुप से संबंधित थे। उनका यह जो चित्र है वह अति यथार्थवाद से संबंधित है। अति यथार्थवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग तथा हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। ए ऑप्शन है जे स्वामीनाथन ने, बी है हुसैन ने, सी है सूजा ने, डी है रजा ने। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग तथा हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है।
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो जे स्वामीनाथन ने, जगदीश स्वामीनाथन, जो ग्रुप 1890 की स्थापना की थी, जिनका जन्म 1928 ईस्वी शिमला में हुआ था। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो जे स्वामीनाथन। यहाँ पे हुसैन साहब जी हैं, सूजा और रजा, ये तीनों लोग पै ग्रुप से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सर्वाधिक किस कलाकार को मिला? ए ऑप्शन है कृष्ण खन्ना को, बी है अविनाश चंद्र को, सी है सतीश गुजराल को, डी है मोहन सामंत को। सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सर्वाधिक किस कलाकार को मिला? जो सरकारी कामों के लिए आमंत्रण जिसको मिला हुआ है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जी के बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसी कारण से उन्हें सतीश गुजराल जी को सरकारी कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया गया। सतीश गुजराल एक बहरे कलाकार। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजनों तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। ए ऑप्शन है एस बी पल्लिकर ने, बी है मोहन सामंत ने, सी है हरिकृष्ण लाल ने, डी है के हेब्बर ने। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजनों तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका के हेब्बर, जो बॉम्बे ग्रुप के नेता कलाकार भी कहे जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1966 ईस्वी में कलाग्राम की स्थापना किसने की? 1966 ईस्वी में कलाग्राम की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है पन्निकर ने, बी है यामिनी राय ने, सी है जानकी राय ने, डी है अनीता जैकब ने। 1966 में जो स्थापना हुई वो मद्रास चोल मंडलम की स्थापना हुई, जिसको केसीएस पन्निकर जी ने की। यहाँ पर जो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीएस पन्निकर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है ब्रजमंडल आर्टिस्ट विलेज, बी है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज, सी है वात्सल्य ग्राम, डी है इनमें से कोई नहीं। जो पूछ रहा है क्वेश्चन कलाग्राम को दूसरे किन नामों से जाना जाता है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताओ। ए है ऑप्शन लास्को गुफा, बी है सैबोत गुफा, सी है नियाऊ गुफा, डी है फोंद द गाम गुफा। जो ब्यून घाटी में स्थित गुफा है वह फोंद द गाम गुफा है, जो फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा फोंद द गाम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोंद द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ? फोंद द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ? यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1900 ईसा पूर्व,
फिर 1900 ईसा पूर्व बी है, 1901 ईसा पूर्व सी है, 1915 ईसा पूर्व डी है 1800 ईसा पूर्व। जो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1901 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है, इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं। वो पूछ रहा है फोन द गाम गुफा में लगभग कितने चित्र हैं। ऑप्शन ए है 100, बी ऑप्शन है 150, सी है 200, डी है 250। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका हो जाएगा 200। और फोन द गाम गुफा की खोज डेनिस पेरोनी ने की थी। डेनिस पेरोनी ने 12 सितंबर 1901 ईस्वी को डेनिस पेरोनी ने फोन द गाम गुफा की खोज की थी। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है आपका 200, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, फोन द गाम की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती है। ए ऑप्शन है आरंभिक व मध्य मैग्डेलेनियन युग की, बी है आरिग्नेशियन युग की, सी है पेरिगार्दियन युग की, डी है नवपाषाण युग की। फोन द गाम की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती है। तो जो अधिकांश चित्राकृतियाँ हैं फोन द गाम गुफा की वह आरंभिक व मध्य मैग्डेलेनियन युग की मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व की संख्या 40, मैमथ यानी हाथी की संख्या 23, बारहसिंघा की संख्या 17, जंगल वृषभ की संख्या 8, गैंडे की 2, एक या दो बिल्ली की जाति के पशु, एक भेड़िए व एक रिछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा से संबंधित है। ए ऑप्शन है लास्को गुफा से, बी है फोन द गाम गुफा से, सी है एबू से, डी है अल्तामीरा से। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोन द गाम गुफा से आपको इतने सारे चित्र प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ल कम्बारेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है। ल कम्बारेली गुफा है जो फ्रांस में स्थित है, उसमें किस पशु का चित्रण सबसे उत्तम चित्र माना जाता है। ए ऑप्शन है अश्व का, बी है भालू का, सी है हाथी मैमथ का, डी है लोमड़ी का। जो ल काम्बरेली गुफा है जो फ्रांस में स्थित है उसमें मैमथ नामक पशु का चित्र सबसे उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है। इस गुफा का मतलब ल काम्बरेली गुफा में चित्रों की संख्या कितनी बताई गई। ए ऑप्शन है 200, बी 300, सी 400, डी 125। तो इसमें जो चित्रकला काम्बरेली गुफा में जो चित्रों की संख्या है वो लगभग 300 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, 116 अश्व, 37 बाइसन, 10 रिछ, 14 बारहसिंघा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी तथा 39 मानवाकृतियाँ यह गणना किस गुफा में की गई है। ए ऑप्शन है आपका लास्को में, बी है ल कम्बारेली में, सी है गरगास गुफा में, डी है पेंच मेरले गुफा में। जो आपको यह चित्र मिलते हैं वो ल कम्बारेली गुफा में प्राप्त होते हैं, ल कम्बारेली गुफा से मिलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, लकम्बरेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है? ए ऑप्शन है अंकित बाइसन के लिए, बी है अंकित अश्व के लिए, सी है अंकित ऋक्ष के लिए, डी है अंकित मानवाकृतियों के लिए। लकम्बरेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है? जो लकम्बरेली गुफा है उसका जो महत्व है अंकित मानवाकृतियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? ए ऑप्शन है ब्यून घाटी में, बी है सिंधु घाटी में, सी है पैरिनीज घाटी में, डी है बेजेर घाटी में। जो लास्को गुफा है जो चूना पत्थरों से निर्मित है वह किस घाटी में स्थित है? जो लास्को गुफा है वह फ्रांस में स्थित है, जिसकी खोज 1940 ईस्वी में मार्सेल रेविडेट ने की थी। लास्को गुफा को वृषभों वाला कच्छ भी कहा जाता है, जो बेजेर नदी घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन 19वें का हो जाएगा वो डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन है आज का। लास्को गुफा का विख्यात चित्र है। लास्को गुफा का विख्यात चित्र है। ए ऑप्शन है तैरते हुए हरिण, बी है विशालकाय गाय, सी है आक्रमणकर्ता महिष, डी है इनमें से कोई नहीं। लास्को गुफा का जो सबसे विख्यात चित्र है वो तैरते हुए हरिण है, तैरते हुए हरिण। तो जो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।